हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिखाई देती है गाइस, आपके पर्सन से कोई बातचीत नहीं है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी भी दिखाई देती है। अब ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की फैमिली, उनके कोई फ्रेंड, उनके अदर रोमांटिक पार्टनर, उनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। और जो आपके पर्सन है गाइस, इनको ऐसा है कि पैसों का नुकसान हुआ है। इसी वजह से ये इंसान मेहनत भी कर रहे हैं और अपने पैसों पर बहुत ज़्यादा ध्यान ये दे रहे हैं, क्योंकि जो इन्होंने चाहा था वैसा कुछ हुआ नहीं है। तो यहाँ पर आपके पर्सन का यही है कि जो ये फ़ायदा देख रहे थे वो इनको मिला नहीं है, तो इनको पैसों का नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से इनका ध्यान अभी अपने पैसों पर बहुत ज़्यादा है। तो ये पैसों को लेकर अभी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है गाइस कि पहले आपने अपने पर्सन की पैसों से मदद की है, तो अभी अभी भी वही है कि आपके पर्सन आपसे हेल्प चाहते हैं। और हो सकता है इनके परिवार में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से इनको पैसों की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इसी वजह से ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ये आपको मिस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको याद कर रहे हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपने इनकी ज़रूरत पूरी की थी। और अभी फिर वही बात है कि इनको पैसों की ज़रूरत है, इस वजह से ही आपका ध्यान कर रहे हैं। और ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन को लगता है कि जो भी इनकी लाइफ में भी चल रहा है, जिस तरह से ये परेशान है, तो इसकी वजह यही है कि आपके साथ इन्होंने जो गलत किया था उसकी वजह से इनको ये सब इनके साथ हो रहा है, ऐसा इनको लगता है। आप उनकी लाइफ में आए गाइस तो सब कुछ अच्छा था। उनकी ऐसा था कि उनकी दुनिया ही अच्छी बदल गई थी और सब कुछ अच्छा चल रहा था, कुछ इनके साथ परेशानियां नहीं होती थी। लेकिन जब से ये आपसे अलग हुए हैं, आपको धोखा देकर ये आगे बढ़े हैं, तब से इनकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां हैं। तो इनको यही लगता है कि ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, और इस वजह से ये पछताते हुए भी नज़र आते हैं कि इन्होंने ऐसा गलत जो आपके साथ किया ये नहीं करना चाहिए था। और इनकी गलती की वजह से आप जैसे इंसान को इन्होंने खो दिया जो इनकी हेल्प करता था। और यही सब अभी इनके दिमाग में चल रहा है। और अभी इनको यही लगता है कि वही दिन वापस आ जाए तो अच्छा है, जो कुछ इन्होंने खो दिया वो इनको वापस मिल जाए तो अच्छा है, आपका साथ इनको फिर से मिल जाए तो ही अच्छा है, तभी इनकी लाइफ पहले की तरह अच्छी चल सकेगी। अब ये बात ये इंसान समझ पा रहे हैं। आप इनको अपनी दुनिया मानते थे, आप इनको प्यार देते रहे, इनकी मदद करते रहे, लेकिन ये बात आपके पर्सन को तब हजम नहीं हुई थी। इनका यही था कि आपके जैसे बहुत मिलेंगे, ये सब उनके दिमाग में उस समय था। और जब अब आपसे अलग होकर और अब अपनी लाइफ में जब तकलीफ़ें झेल रहे हैं, तो इनको अब समझ में आ रहा है कि आपके साथ गलत नहीं करना चाहिए था और आपको हल्के में भी नहीं लेना चाहिए था। आपके साथ जो किया वो कर्म अब इनको मिल रहा है, ये बात आप समझ पा रहे हैं। और इसीलिए चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में वापस लाना। अब आपका साथ इनको फिर से चाहिए, ताकि सब कुछ इनकी ज़िंदगी में अच्छा चले जो पहले चल रहा था। और इनको इस बात का भी घमंड था गाइस कि चाहे जैसा भी इनका बिहेवियर हो, आप इनको छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। आप इनके पीछे भागने वाले हो, इनका वेट करने वाले हो, चाहे ये जो भी करें आपके साथ, जितना भी गलत कर लें, कुछ नहीं होने वाला। इनका सब कुछ सही रहेगा, इनकी लाइफ में सब कुछ सही रहेगा और आप भी कहीं नहीं जाओगे। इस बात का घमंड भी था इस इंसान को। लेकिन अभी ऐसा हो गया कि आपने खुद को बदल लिया। अब आपने ऐसा है कि खुद को दूर कर लिया है इनसे, इनके व्यवहार की वजह से, जो इनका रवैया आपके साथ रहा उसकी वजह से। तो ये इंसान अभी ऐसा है कि अब आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अब इनकी कोई मदद करने वाला नहीं है तो आपकी याद आ रही है। उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि आप खुद ही उनसे अलग हो जाएंगे, खुद उनसे दूर हो जाएंगे। और नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन हो सकता है कई बार बनी हो, कई बार आप लोगों की बातचीत बंद हुई, लड़ाई झगड़े हुए, लेकिन फिर भी कुछ टाइम बाद आपके पर्सन आपको सैड होकर दिखाते, आपको ऐसा शो करते कि आपके बिना वो खुश नहीं है। आप भी थोड़ा भी उनको परेशान देखते तो आप खुद ही उनकी तरफ बढ़ जाते, किसी भी तरह आप ही बातचीत शुरू कर लेते। ऐसा था। लेकिन अभी ऐसा हुआ है कि आप वो चाहे जो भी शो करें, जैसा भी वो अभी नाटक करके दिखा लें, लेकिन आप पिघलने वाले नहीं हैं। अभी आप ऐसे हो गए हैं, अभी आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो ये सब देखकर वो इंसान अब परेशान होते हैं। उनको लगता है कि कैसे ये आप इतना ज़्यादा बदल गए, जो उनके बिना रहते नहीं थे, उन्हीं के पीछे भागते थे, अपना काम धाम छोड़कर आपका सारा ध्यान उन पर होता था, उन्हीं को खुश करने में आप लगे हुए थे, और आज आप ऐसे हो गए हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो आपसे बात करें ना करें, आपकी लाइफ में वापस आए ना आए, आप ऐसे बन गए अब। तो ये सब देखकर वो इंसान अभी परेशान है। ये आप जो बदले हैं, ये बात भी उनको हजम नहीं हो रही। देखिए, अभी तो ये इंसान सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है 1 वीक के अंदर आपको इनका कॉल या मैसेज मिल सकता है, क्योंकि ये अब जल्दी ही आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। देखिए, आपकी ज़रूरत इस इंसान को है, तो भाई अब बात वही है कि हमेशा से तो ये ऐसे ही रहे हैं, जब आपकी ज़रूरत होती तो आपको याद करते हैं, बाकी तो इनका ध्यान दूसरों की तरफ होता है, और अभी वही हाल है इनका। अब इसलिए ऐसा है कि जल्दी ही आपकी तरफ ये बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपसे दूरी अभी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात वही है कि इनको अभी जो ज़रूरत है, वो जो आपसे मिलता था अब वो नहीं मिल रहा है, तो जो आपने मदद इनकी की है अब इनको वही चाहिए। तो अब इसलिए बहुत ज़्यादा ये इंसान ऐसा है कि हड़बड़ा रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए। तो 1 वीक के अंदर आपको इनका कॉल या मैसेज मिल सकता है। तो यहीं पर आपको भी दिमाग लगाने की ज़रूरत है गाइस। जिस तरह वो चालाकी कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, तो आपको भी चालाक बनना होगा। लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, बस उनको उन्हीं के हिसाब से टैकल करना है। और यहाँ जो थर्ड पार्टी है गाइस, हो सकता है आपके पर्सन उसके साथ मैरिड हैं, या फिर कमिटमेंट उन्हें दे चुके हैं, या फिर उनके साथ मैरिज फिक्स हो चुकी है। ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है कि ये इंसान वहाँ पर ऐसे हैं कि बंधे हुए हैं, वहाँ से निकल पाना भी इनके लिए आसान नहीं है। तो ऐसा है कि ये इंसान सोच रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ बढ़ें, क्या करें, और उस थर्ड पार्टी को कैसे छोड़ें। तो ये सब अभी ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और फिर उन्हें यही लगता है कि आपकी तरफ भी बढ़ना ज़रूरी है, आपके बिना वो रह भी नहीं पा रहे हैं, तो आपका भी साथ होने चाहिए। और ऐसा है गाइस कि देखिए, वहाँ से निकल पाना तो अभी ऐसा है कि पॉसिबल इन्हें भी नहीं लग रहा। और ऐसा है कि ये हो सकता है परिवार की वजह से उस थर्ड पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, और परिवार वालों ने शादी करवा दी, या फिर परिवार वालों की तरफ से ही रिश्ता तय हो गया, ऐसा कुछ भी। लेकिन ये भी बंधन में तो हैं। देखिए, ये फ्री नहीं है कि थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ बढ़ जाएंगे, या थर्ड पार्टी इनकी फैमिली ही है, ये भी हो सकता है। तो ये इंसान के लिए मुश्किल तो है वहाँ से निकलना, लेकिन अब ये थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं। अभी ऐसा इनके दिमाग में चल रहा है कि थर्ड पार्टी को छोड़कर इन्हें आपकी तरफ ही बढ़ना है, चाहे वो थर्ड पार्टी कोई भी है, उनको ही अभी छोड़ने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। और इनको यही लगता है कि आपका साथ चाहिए, थर्ड पार्टी साथ रहे ना रहे फ़र्क नहीं पड़ता। पहले ऐसा था गाइस कि थर्ड पार्टी की वजह से ये इंसान आपसे दूर भाग रहे थे। इनको यही लगता था कि ये आपका साथ नहीं दे सकते, इनको थर्ड पार्टी का साथ देना होगा, और ये सब की वजह से ये आपसे अलग भी हुए, और उनका साथ ये दे भी रहे थे। ऐसा भी नहीं था कि उनके साथ ये नहीं थे, उन्हीं के साथ थे, अभी भी हैं वहाँ पर। लेकिन अब उनका मूड वही है कि इनको ये थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं और आपको अपनाना चाहते हैं। तो ऐसा है, अभी इस इंसान के साथ ये सब चल रहा है। जब आपके साथ ये इंसान थे गाइस, तो आपकी वैल्यू को ये नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन जब आपसे अलग हुए हैं तब, और फिर जो थर्ड पार्टी है जहाँ भी ये हैं, जिनके साथ भी ये स्टक हैं, वहाँ पर इन्हें जो धोखा मिला है, जो परेशानी वहाँ से मिल रही है, और पैसों वगैरह की भी प्रॉब्लम, और ऐसा है कि वहाँ कोई समझने वाला नहीं है इन्हें, कोई प्यार नहीं देता इन्हें। तो अब ऐसा है कि आपकी ये वैल्यू को समझ रहे हैं, आपकी अहमियत को भी समझ पा रहे हैं। इसी वजह से अभी, पहले तो ये भी था इनके दिमाग में कि थर्ड पार्टी और आपको वो साथ में लेकर चलना चाहते थे। कुछ समय पहले ये वाली एनर्जी भी थी कि थर्ड पार्टी का भी साथ वो देना चाहते थे और आपको भी साथ लेकर चलना चाहते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया कि थर्ड पार्टी से अलग होकर वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, थर्ड पार्टी को छोड़ने के मूड में है ये। और इनके थर्ड पार्टी जो है गाइस, ये कोई लेडी है, कोई फीमेल फिगर दिखाई देती है। वो इनकी माँ हो सकती है, इनकी बहन हो सकती है, इनकी वाइफ हो सकती है, कोई ना कोई लेडी है जो जिसके वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो इन्हें अपने कंट्रोल में रख रही है, और इनकी वहाँ पर चलती नहीं है, उनका विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर कोई फीमेल फिगर है जो थर्ड पार्टी है, जिसके कंट्रोल में आपके पर्सन है, और ये वहाँ खुश भी नहीं है, ये उनके साथ परेशान भी हैं, क्योंकि यहाँ इनकी मर्जी नहीं चलती, इनको अपने हिसाब से कुछ भी करने नहीं दिया जाता, इनको कंट्रोल में रखा जा रहा है। इस वजह से भी ये इंसान का मूड यही है कि ये वहाँ से निकल कर आपकी तरफ बढ़े, ये बंधन में नहीं रहना चाहते।
और आपको लेकर बहुत सारी प्लानिंग ये इंसान करके रखे हुए हैं गाइस, फैमिली बनाना है, आगे फ्यूचर में भी आप ही के साथ आगे बढ़ना है, बहुत कुछ इन्होंने सोचा है आपके लिए। लेकिन देखिए अभी इनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये थर्ड पार्टी को छोड़कर आ सके। चाहते तो ये वही हैं, लेकिन अभी ये तुरंत निकल जाएंगे ऐसा भी नहीं है। अभी थोड़ा समय इनको और लगेगा, लेकिन ऐसा है कि वहाँ से अब इन्होंने मन बना लिया है कि वहाँ से निकल कर आपकी तरफ ये बढ़ना चाहते हैं। आपके पर्सन की हीलिंग अभी अच्छे से नहीं हुई है गाइस, इस वजह से भी इनको कुछ भी अभी पॉसिबल नहीं लग रहा है, और लोगों का इन्फ्लुएंस भी है जिसकी वजह से ये इंसान अभी स्टक हैं। और आपके पर्सन को भी यही लगता है गाइस कि लोगों की वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हैं। कुछ लोग हैं आपके बीच जो आप दोनों को एक होने नहीं देना चाहते, तो लोगों को अभी ब्लेम करते हुए आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। और आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि आप कुछ करवाते हो, ऐसे तंत्र विद्या वगैरह आप कुछ जानते हो या किसी से करवा रहे हो, जिसकी वजह से वो आपको नहीं भूल पा रहे हैं और आपकी तरफ खिंचाव महसूस करते हैं, चाहते हैं आपको आपसे मूव ऑन करना, पर नहीं कर पाते। तो उनके दिमाग में यही सब चलता है कि आप कुछ करवा रहे हो। तो अभी तो यही एनर्जी है गाइस आपके पर्सन की कि अभी वो एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और थर्ड पार्टी से निकल कर वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और 1 वीक में हो सकता है कुछ के पर्सन ऐसे हैं जो कांटेक्ट भी कर लें, लेकिन कमिटमेंट वगैरह अभी देने को वो इंसान तैयार नहीं है, लेकिन चाहते हैं कि फ्यूचर में वो आपके साथ आगे बढ़ें। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।